अमृत नागमणि का श्राप। भाग 15। अजय का अंतिम निर्णय। पूरी गुफा ऊर्जा से कंपन कर रही थी। नागमणि अजय के हाथों में जल रही थी और उसका शरीर तेजी से बदल रहा था। उसकी आंखें चमकने लगीं और नागाकृतियां उसके शरीर पर स्थायी रूप से उभरने लगीं। प्रियंका की आंखों में आंसू थे। अजय रुको, अगर तुमने इसे पूरा किया तो तुम इंसान नहीं रहोगे। अजय के मन में द्वंद्व चल रहा था। अगर वह इस प्रक्रिया को पूरा करता है तो नागलोक का श्राप मिट जाएगा, लेकिन उसकी खुद की पहचान हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन अगर वह पीछे हटता है तो नागलोक हमेशा के लिए इस श्राप में फंसा रहेगा। तभी नागराज तक्षक की आवाज गूंजी, निर्णय लो अजय, समय समाप्त हो रहा है। अजय ने गहरी सांस ली। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं नागलोक को बचाऊंगा, लेकिन अपनी इंसानी पहचान भी नहीं खोऊंगा। प्रियंका और नागराज दोनों चौंक गए। यह असंभव है, नागराज बोले। नहीं, अजय ने कहा, अगर यह नागमणि शक्ति का स्रोत है तो इसे नष्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी ऊर्जा को संतुलित करने की जरूरत है। अजय ने अपनी तलवार उठाई और नागमणि के ठीक ऊपर उसे घुमाया। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा, नागसंयोगाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, नागमणि से एक प्रकाश फूटा और दो भागों में विभाजित हो गई। एक भाग नागलोक की ओर बढ़ा और दूसरा अजय के हृदय में समा गया। अजय जोर से चिल्लाया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ गुफा स्थिर हो गई। प्रियंका दौड़कर अजय के पास आई। अजय, तुम ठीक हो? अजय ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में वही पुरानी मानवता थी, लेकिन अब एक नई ऊर्जा भी थी। नागराज तक्षक मुस्कुराए, तुमने असंभव को संभव कर दिया अजय। अब तुम केवल इंसान नहीं, बल्कि दोनों लोकों के रक्षक हो। नागलोक का श्राप मिट चुका था, लेकिन अब एक नया प्रश्न था। क्या अजय का यह नया जीवन आसान रहेगा, या यह केवल एक नई चुनौती की शुरुआत थी? अगले भाग में नागलोक और मानव लोक के बीच संतुलन बनाए रखने की नई चुनौती। क्या अजय अब भी सामान्य जीवन जी पाएगा? जारी रहेगा। अमृत नागमणि का श्राप। भाग 16। नई शक्ति, नई मुसीबत। अजय अभी भी जमीन पर बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। प्रियंका ने सहारा देकर उसे उठाया। अजय, क्या तुम ठीक हो? अजय ने अपनी हथेली देखी, उसकी त्वचा पर हल्की सुनहरी चमक थी। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। मुझे नहीं पता प्रियंका, लेकिन मैं कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा हूं। नागराज तक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे अजय, तुम अब नागलोक और मानव लोक दोनों के बीच सेतु हो। लेकिन यह शक्ति तुम्हारे लिए चुनौती भी बन सकती है। अचानक गुफा में जोरदार कंपन हुआ। एक अजीब सी गूंज चारों ओर फैल गई। प्रियंका घबराकर बोली, यह क्या था? नागराज ने चिंतित स्वर में कहा, नागमणि के दो भागों में विभाजित होने से कुछ अप्राकृतिक घटनाएं शुरू हो सकती हैं। इसका संतुलन बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी अजय। अजय ने गहरी सांस ली। अगर यह मेरी नियति है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन अजय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर होने वाला था, क्योंकि नागलोक और मानव लोक दोनों में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। अगले भाग में अजय की नई जिंदगी और उसकी शक्तियों के बढ़ते खतरे। क्या वह संतुलन बना पाएगा, या नागमणि का असर उसकी मानवता पर हावी होने लगेगा? जारी रहेगा।